दिख रहा है? महंगाई तो चरम सीमा पे है और एक सरकार का काम है इसको नियंत्रण में करना। उसके अपने मोदी का कोई यहाँ लखनऊ में चुनाव नहीं है। ये हमेशा यहाँ अटल के नाम पे वोट मिलता है। जितना भाजपा वालों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है, वैसे राहुल गांधी अब देश में जो है धीरे धीरे परिपक्व हो गए हैं। से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि आज भी वहाँ आतंकवाद कम नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी पर ध्यान देना, शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी शिक्षा बहुत पीछे जा रही है। राम मंदिर का शिलान्यास करवाना या वो करवाना, ये हमेशा उन्माद की राजनीति करते आए हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कहते हैं अगर लोकसभा का रास्ता पे जाना है, दिल्ली के सिंहासन पे राज करना है तो यूपी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो लखनऊ में क्या है माहौल, चुनावी माहौल क्या है और क्या जनता सोच रही है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत में सर से करूंगी। सर, क्या लगता है 24 में कहते हैं कि यूपी बहुत अहम माना जाता है राजनीति में, और यूपी के लखनऊ से क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, जनता के मन में क्या है 24 को लेकर? 24 को लेके लखनऊ का जो नजरिया है, जो लखनऊ की जनता है, हाँ। उसकी सोच हमेशा समय पे खुलती है। कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, कि उनके साथ चलेंगे, लेकिन ये अटल का क्षेत्र है। अटल के कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से भाजपा यहाँ हर बार जीतती चली जा रही है। क्यों मोदी जी अपने कामों से नहीं जाने जाते क्या? मोदी जी का कोई भी रोल नहीं है। अच्छा। अगर लखनऊ की सीट की बात करें तो मोदी का लखनऊ की सीट पे कोई रोल नहीं। ये अटल की सीट है। एक्चुअली ये अटल की ही सीट है। अटल के जो कर्म है, जो लखनऊ की मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि साहब मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। मोदी का कोई यहाँ लखनऊ में चुनाव नहीं है। ये हमेशा यहाँ अटल के नाम पे वोट मिलता है। अच्छा। राजनाथ सिंह भी 2 बार यहाँ से जीते हैं, अटल के ही नाम से जीते हैं। अटल के ही नाम से बैतरणी पार किए हैं। मतलब आपने तो मोदी जी को एकदम हटा ही दिया गेम से। क्या लगता है सर, ये काम हम करते हैं मोदी जी? हमारा ये कहना है, मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि न्याय यात्रा पूछ रहे हो क्वेश्चन, न्याय यात्रा, चलिए न्याय यात्रा पे बता दी राहुल गांधी की न्याय मतलब है सन 2014 से हाँ। मैं भाजपा का हूँ, फिर भी जो मैं व्यक्तिगत सही बात बता रहा हूँ। सन 2014 से अगर किसी ने सबसे ज्यादा विपक्ष की भूमिका निभाई है तो राहुल गांधी ने निभाई। अच्छा। राहुल गांधी ने सबसे विपक्ष की भूमिका निभाई है। और जितना भाजपा वालों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है, वैसे राहुल गांधी अब देश में जो है धीरे धीरे परिपक्व हो गए हैं और धीरे धीरे अब उनका जनाधार बढ़ रहा है। पहली यात्रा निकाली थी, कर्नाटक जीत गए थे। दोबारा न्याय यात्रा जो निकाली है, इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। दक्षिण में कांग्रेस अच्छी है, लेकिन विपक्ष की विजय जब ही है जब सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों मिलके अगर लड़ेंगे और मेहनत करते हैं तो जातियों का समीकरण ऐसा बनेगा तो ये मोदी को हरा सकते हैं। यदि ये अलग अलग लड़ेंगे तो मोदी मैजिक को हरा नहीं पाएंगे। सर, मोदी मैजिक है क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। मोदी मैजिक को आप लोगों ने, मीडिया ने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। अच्छा। हमारा कहने, और मोदी मैजिक का मामला ये हुआ कि जैसे कोई पॉपुलरिटी में कोई ऐसे हीरो पॉपुलरिटी हुआ तो मोदी ने कुछ ऐसे काम किए कि उसको उस पर जनता कहने लगी। मतलब ये हो गया, अभी मान लिया मंदिर का है, मंदिर का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, लेकिन अब उसका क्रेडिट मोदी को जा रहा है। तो क्रेडिट कोई ले ले, लेकिन आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाएगा। और उसमें भी हमारा ये कहना है कि कोई भी आदमी गलत करे, जितना अगर धूमधाम से यहाँ पर वो भी हो रहा है, प्रचार हो रहा है, मान लिया जैसे वो एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है। किसी भी पार्टी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। पार्टी को किसी का श्रेय इसका नहीं लेना चाहिए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। 370 के बारे में जैसे कहते 370 इन्होंने हटाया, तो 300 ऐसे मामले जो आए जिसको मीडिया, पहले भी कांग्रेस ने भी कुछ काम किया, लेकिन कांग्रेस को मीडिया ने इतना नहीं उठाया, और इनके आने में मीडिया ने ऐसा उठा दिया कि भाई 370 हट गया। लेकिन हम 370 हटने से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि आज भी वहाँ आतंकवाद कम नहीं हो पा रहा है। सर, आपने कहा कि अयोध्या का जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मानते हैं, और एक पोस्टर चला जिसपे मोदी जी को बड़ा दिखाया गया, राम जी को छोटा दिखाया गया सर। और
राम को लाएंगे, इस बयान को कैसे देखते हैं? राम को ये लाने वाले कौन होते हैं सर? मतलब वो तो राम भगवान है। हमारे अध्यात्म हमेशा से है। वो कोई ना मोदी लाएंगे ना योगी लाएंगे, कोई नहीं। वो तो भगवान, जो लोग राम में आस्था रखते हैं वो हमेशा के लिए उसके लिए हैं। तो उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उनको ये लोग प्रचार राइट में कर रहे होंगे, प्रचार में कर रहे होंगे। भगवान तो देखिए, हर एक धर्म का कोई भी आदमी हर एक धर्म को अपने अपने गुरु, अपने अपने भगवान मानता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग अपने अपने को मानते हैं। तो ऐसे राम पूजे जाते हैं। अगर इस प्रकार की बात की जाए तो जितना मैजिक इतना बोलता है, इतना ये भी सोचना चाहिए इसका ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी ही थे। ये ना सोचना मैं भाजपा को होके हुई बात बोल रहा हूँ, बार बार आपके चैनल में कह रहा हूँ भाजपा को, इसलिए सारी बात सच्चाई बोलनी चाहिए। हम लोग उसमें पढ़ते थे, 90 के पहले की बात है, जब ये ताला खुलवाया गया था, लोगों ने प्रचार किया था, ताला खुला था। नहीं, पहले तो ताला पड़ा था, क्यों अनिल भाई? पहले ताला पड़ा राजीव गांधी। तो ऐसा नहीं, अगर इसका उद्देश्य, तो किसी भी पार्टी को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। अब वो समय पर कैसे किया, जैसे इसमें लोग कहते हैं कपिल सिब्बल ने प्रचार उधर किया, कांग्रेस ने उधर भेजा, तो ठीक है। जब कोई मुकदमा लड़ा जाता है तो एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। हमारा हिंदुस्तान में ऐसा कानून है कि हमारे यहाँ आतंकवादी का भी मुकदमा वकील लोग लड़ते हैं भाई, क्योंकि न्याय उसको भी चाहिए। तो मुकदमे लड़ने से किसी से कोई बात नहीं, क्रेडिट मतलब नहीं माननी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो बनना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सर आपको क्या लगता है, क्या है? आपको नहीं लगता? आप बताइए सर। इस विषय में सर, इंडिया गठबंधन में अगर मायावती आ जाती है तो क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ सकेगा? वो आएंगी ऐसा लगता है? हाँ, हमें महसूस है और हमें एहसास है इस बात का कि हाँ, वो इंडिया गठबंधन में आखिर में शामिल अवश्य होंगी और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करेंगी। अगर इंडिया गठबंधन इस मजबूती के साथ में ये चुनाव लोकसभा का लड़ता है तो निश्चित तौर पर विजय इंडिया गठबंधन की ही होगी और सरकार भी केंद्र में गठबंधन की ही सरकार की आस हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि अभी बैठकें चल रही हैं, जैसा कि आपने पूछा कि सीटों पे बंटवारा पे कैसे क्या होगा, तो इस पे शीर्ष नेतृत्व सभी पार्टियों के, सपा, बसपा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आपस में चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि कैसे सीटों का बंटवारा हो, कैसे क्या हो। इसलिए अभी इस कयास लगाना ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। सर, बराबरी का मुकाबला है, क्या लगता है टक्कर दे पाएगी इंडिया? बिल्कुल अवश्य टक्कर देगी इस बार। ये सर तो ना कह रहे हैं भाई, क्यों कह रहे हैं ना? सर हिला रहे हैं। इसलिए कि जो कि आपस में लोगों के सहमति नहीं बन रहा है, तो कैसे वो लोग आपस में सीट के ही लिए लड़ रहे हैं अभी। बताइए आगे चल के जो हो क्या कहते हैं आपस में। देखिए, ये गठबंधन जब होता है तो उसमें आपस में शीर्ष नेतृत्व बैठ करके विचार विमर्श किए जाते हैं। अब विचार विमर्श को अगर ये कहें कि हमें इसमें तालमेल नहीं बैठ रहा है तो विचार विमर्श तो करना ही पड़ेगा और विचार विमर्श से ही सीटों का बंटवारा होगा। हम एक सहमति, आम सहमति पर सहमत होंगे और जब सहमत होंगे उसके बाद ही हम चुनाव में उतरेंगे। अभी से ये कहना कि हमारा गठबंधन टूट रहा है, वो साथ नहीं है, ये साथ नहीं, ऐसा सर्वथा गलत है। आपको क्या लगता है सर कि मैदान में दोनों मुकाबले बराबरी के, मैं कहूँगी टक्कर है, जीत किसी होगी और जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? जनता बेरोजगारी है, महंगाई है और स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पर वोट करना चाहती है। परंतु ये भाजपा सरकार या केंद्र सरकार, मोदी सरकार इन सब मुद्दों से भटका करके, जैसे राम मंदिर का शिलान्यास करवाना या वो करवाना, ये हमेशा उन्माद की राजनीति करते आए हैं। हमारा प्रदेश उन्माद की राजनीति से ऊब चुका है, अब वो शांति की उस पर राह पे चल चुका है। हमारे लोगों में गठबंधन, इंडिया गठबंधन में बातचीत चल रही है और हम आम सहमति बना करके ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर इंडिया गठबंधन की जीत की आशा के साथ में हम लोग रहेंगे। सर, ये तो कहते भाई हम राम को ले आए हैं और जनता भी इनसे कहीं ना कहीं ये नारे बीच में जो दिया है राम को लाने का, अयोध्या मंदिर का, और ऐसे में वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो सर इसका कितना असर? देखिए, आस्था को राजनीति से जोड़ना इन्हीं लोगों ने शुरू किया है।
हमें आस्था पे प्रश्न नहीं उठाना है। राम को लाए हैं ये उनका कहना है, ये उनका कहना है, पर आम जनमानस ये जानता है कि राम को लाने वाले वो स्वयं नहीं हो सकते हैं। एक कोई नहीं ला सकता है उनको, लाने वाला कहते हैं तो लाने वाला उनको कोई नहीं ला सकता है। वो स्वयं में प्रभु हैं, उनको कौन ला पाएगा? ये बात जनमानस समझ रहा है। अब लेकिन वो इस उन्माद की राजनीति और धर्म की राजनीति में वो ओत-प्रोत होकर के चुनाव में मैदान में आते हैं। कभी ये राम के पीछे छुप जाते हैं, कभी सेना के पीछे छुप जाते हैं, हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। 141 सांसदों का यहाँ संसद से निकासा कर देते हैं, ये एक भी प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। आप खुद जानिए कि कम से कम 3 से 350 की संख्या होगी सवालों का जो संसद में पूछे गए हैं। उन सवालों को डिलीट कर दिया गया है मेमोरी से में, और उन सांसदों को निकाल दिया गया है। तो आप खुद बताइए कि ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या है। आप विपक्ष चाहते ही नहीं हैं। तो क्या वाकई में कोई महंगाई, बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है लोकसभा चुनाव में? आजकल जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो इस पर तो सरकार को चाहिए कि हम लोगों को तो बेरोजगारी और महंगाई जो चल रही है इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आजकल सरकार शिक्षा पर न ध्यान दे रही है न बेरोजगारी पर ध्यान दे रही है। सबसे ज़्यादा हमारे नौजवानों को महंगाई और जो है बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी शिक्षा बहुत पीछे जा रही है, जो सही तरीके से नहीं हो रही है, का अनुपालन नहीं हो रहा है। कोई स्कूल में या कहीं एक ही शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो एकहरी शिक्षा सरकार नहीं लागू कर रही है, जो अलग अलग है। जैसे हमारे देहातों में स्कूल में बहुत पिछड़ा हुआ है शिक्षा में। आप कह रहे सर शिक्षा में पिछड़ा हुआ, लेकिन मंदिर तो दे दिया ना मोदी सरकार। मंदिर दे दिया, मंदिर तो दे दिया, मंदिर तो अच्छी बात, मंदिर तो पहले भी था आज भी है। मंदिर बनाने से हमारा जो है कि शिक्षा और बेरोजगारी नहीं जाएगी। जब शिक्षित होंगे तभी हम लोग यानी सब कुछ कर पाएंगे। शिक्षा ही ऐसी एक चीज़ है जो आगे बच्चों को भविष्य सुधारती है, और जो शिक्षा के द्वारा ही आदमी आगे बढ़ सकता है। तो इतना देश को तो आगे कर दिया, अब कितना चाहिए आपको? मोदी जी ने इतना कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कह रहे? मोदी जी ने शिक्षा में कहाँ पहुँचाया? शिक्षा में नहीं पहुँचाया है। न बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आजकल जैसे इन्होंने ये अग्निवीर वाला जो चलाया है, 4 साल की उसमें सर्विस करते हैं बेचारे, और 4 साल बाद बेचारे ओवर एज हो जाएंगे। ये कहाँ चले जाएंगे? ये तो आत्महत्या आधे करेंगे जब वे वहाँ से हटेंगे। तो कोई शादी कर लेगा, उसी में अग्निवीर को उसमें सर्विस पा के शादी हो जाएगी, बाद में छूट जाएगी, तलाक हो जाएगा बेचारे का। और ये उसके बाद 4 साल बाद क्या करेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। अपने लोग ये तो कह रहे हैं कि हमने इसलिए 4 साल का किया कि सबको मौका मिलना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा सभी को टाइम मिल जाएगा। 4 साल में नौकरी से निकाल देंगे। 4 साल बाद ही अग्निवीर वाला क्या करेगा बेचारा? अभी एक शहीद हो गया था तो उसको राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि तक नहीं की गई। वो आए वहाँ आम नागरिक तरह लावारिस तरह फेंक के चले गए, तो उसका बेचारे का सम्मान भी नहीं किया गया। तो ऐसे अग्निवीर बनाने से क्या लाभ होगा? अरे दीजिए, नौकरी दीजिए पूरा है, नहीं जब तक वो सेवा निवृत्त न हो जाए 60 साल तब भी तो आप लोग कह रहे हैं कि ना, मोदी जी कह रहे हैं ना कि हमें जनता का प्यार मिलेगा। जनता का प्यार उनका मिलता है, जनता को प्यार मिला है, मिलता रहेगा, ये तो है ही। हाँ। जनता का प्यार मिलेगा क्योंकि उन्होंने ऐसी योजनाएं थोड़ी चला दी हैं, जैसे फ्री में राशन दे रहे हैं। हाँ। तो आदमी खुश है। 6,000 रुपये दे रहे हैं किसानों को, मिल रहा है किसानों को मिल रहा है। वो तो किसान सम्मान निधि है, वो तो मिल रही है। हाँ। इसीलिए खुश हैं। जितने लोग हैं फ्री में राशन मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है, और जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये भी दे रहे हैं बराबर। तो इसीलिए आम पब्लिक खुश है। और कुछ काम अच्छे भी किए हैं, जैसे नोटबंदी कर दिया, बहुत अच्छा किया। 2000 का नोट। अच्छा, क्या हो गया उससे अच्छा? उससे ये अच्छा हो गया, जितनी 2000 नोट बाजार में बिल्कुल डंप था,
यानी बिल्कुल बाहर नहीं तो निकलता। उससे अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हो गया, इसमें जो है कि भ्रष्टाचार कम हो गया। जो हाँ, कम हो गया सर। आप सीएजी की रिपोर्ट नहीं पढ़े क्या? ये इन्होंने ऐसा किया, जो लोग दबाए हुए बैठे थे, बड़े नोट ही भ्रष्टाचार। कहा था ना कि ब्लैक मनी वापस आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई ब्लैक मनी वापस नहीं आया। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी सरकार में हुआ। हाँ, ब्लैक मनी तो नहीं आई, भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ कि न खत्म हो पाएगा। जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो तो भ्रष्टाचार करके भाग गए सब। अब जो है छोटे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और बड़े वाले भ्रष्टाचारी भागे, उनका सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है, इसीलिए भ्रष्टाचार करते हैं। अगर सरकार का उनका नहीं संरक्षण मिले तो भ्रष्टाचार नहीं संभव नहीं है। क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार वोट होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस बार जो है चुनाव जो होना चाहिए देश की तरक्की को लेकर के होना चाहिए, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। देश कहां से कहां पहुंच गया, अमृतकाल चल रहा है, विश्व गुरु बन गए। देखिए, ये सब तो मीडिया बताता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चल रहा है। हाँ। मैं तो पूरी तरह से आपको बताऊं ऑनलाइन चैनल ही देखता हूं। हाँ। आपका चैनल भी देखता हूं, अच्छा। प्रज्ञा जी का चैनल देखता हूं, ये सब चैनल देखता हूं और रेगुलर देखता हूं। कम से कम जो सच है वो सामने आना चाहिए, इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ है, सारे चैनल्स उनके हैं। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं उनकी आँखें खुलती जा रही हैं। अभी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं उनकी आँखें अभी बंद हैं, उनको तो देशभक्ति की गुट्टी पिलाई जा रही है, मंदिर को लेकर के, मस्जिद को लेकर के दुर्भावना से जो है गलत मैसेज दे करके उनको से चुनाव में जो है प्रभाव डाला जाता है, उनको भ्रमित करके वोट लिया जाता है। मैं समझता हूँ धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। क्या लगता है कि 24 में बदलाव के मूड में है जनता, और किन मुद्दों पे होगा वोट? नहीं, बिल्कुल जो इस समय माहौल है, देश को हर चीज़ जो है महंगी होती जा रही है, आम आदमी के संसाधन जो है महंगे होते जा रहे हैं। देश की शिक्षा नीति को लेकर के कह लीजिए, हमारी खिलाड़ी हमारे धरने पे बैठे रहे, किसी ने नहीं देखा। मणिपुर में जो घटनाएं हुई उसमें हमारे देश के किसी सर्वोच्च नेता ने, किसी ने कोई अपना आकर के बयान नहीं दिया, ना वहाँ पे कोई देखने गया वहाँ पे क्या हो रहा है। बहु बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं समझता हूँ पब्लिक की अब आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे। आने वाले समय में चुनाव में पब्लिक अपना बदलाव दिखाएगी। अगर थोड़ा बहुत जो संशय रह जाता है ईवीएम को लेकर के, अब उसमें तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है याचिका, उस पर क्या निर्णय आता है देखिए। बाकी तो हम लोग समझते हैं बदलाव आना चाहिए, लोगों की आंखें खुल रही हैं। 24 वोट बेरोजगारी है, महंगाई है, जिससे आम जनता त्रस्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन मोदी जी पे तो कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए, आप कह रहे हैं आम जनता त्रस्त है। अब पता नहीं कैसे कहते हैं अच्छे दिन है, मुझे तो नहीं दिखता अच्छे दिन। आप देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे है। आज हम कितने कर्जे में डूब चुके हैं, किसी से 14 तक के पहले कितना कर्जा है हमारे, तो आज कितना कर्जा है, मेरे तो नहीं समझ में आता है अच्छे दिन कौन से आए हैं। और आम आदमी को, यहाँ के आदमी को 370 से क्या लाभ है? मंदिर बन जाने से कितना फायदा किसको हो जाएगा? मंदिर तो सबके हृदय में है, राम कौन नहीं पूछता है राम को। स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, एम्स चाहिए, कितने विश्वविद्यालय बनाए आपने 14 के बाद से? कुछ नजर आ रहा है? ये तो कह रहे हैं हम शिलान्यास करते रहते हैं, उद्घाटन वो ही करेंगे ना। 2024 का इलेक्शन आ गया है, 2024 का इलेक्शन आ गया है तो वो मंदिर पे काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे काम करेंगे, जो मेन मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यही सब नजरिया है उनका। तो मुझे तो नहीं लगता कौन सा अच्छा दिन है। देश में अमृतकाल कहते हैं चल रहा है, उनको लग रहा होगा, हमको तो नहीं लगता अमृतकाल। कौन सा अमृतकाल है बताइए? आम आदमी जो मध्यम आदमी है उसको अपनी ज़रूरतें चाहिए ना। बच्चों की जो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, एजुकेशन कहाँ से पढ़ाएगा आदमी, कैसे घर का खर्चा चलाएगा? हमको तो ये तो नहीं कहते हैं जनता को मेरी गारंटी पे भरोसा है, गारंटी हमने दी है। कोई भरोसा नहीं। इन्होंने जो कहा है अपने इलेक्शन में, एक पे भी ये खरे नहीं उतरे हैं, आज तक नहीं खरे उतरे हैं। जितने इन्होंने वादे किए सब झूठे वादे हैं इनके, तो कहाँ से खरे उतरे हैं बताइए? अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं तो वो मानते होंगे, मैं तो नहीं मानता। हर तरफ से फेल हो रहा है, हर तरफ से फेल हो रहा है, पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। आप सर आप बताइए, आपको क्या जी लगता है? क्या 24 में चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए? देखिए, चुनाव में मुद्दे हमेशा वही रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कुछ राष्ट्रीय मुद्दे। इन्हीं पे हमेशा होता और इन्हीं पे होगा। इसके लिए कोई और अलग से नए मुद्दे। सर क्या महंगाई वाकई में बढ़ रही है क्या? जो जिस तरह से लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, ये इसको आप कैसे? नहीं, महंगाई तो है,
महंगाई तो है और बेरोज़गारी भी अपनी जगह भी है। ये मुद्दे हैं और सदा रहे हैं, ये रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि सब कुछ संभव कर पाना शायद सरकार के बस में भी नहीं होता है। ये हैं मुद्दे अपनी जगह और हमेशा इलेक्शन के यही मुद्दे होते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, यही रहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं हमेशा, चाहे सरकार कोई भी रही हो, कोई भी रहे, बेरोजगारी सबके सामने मुद्दे उठते हैं, महंगाई के मुद्दे। इतनी महंगाई किसी और सरकार में थी? देखिए, अब पीछे समय से लेकर कंपैरिजन करेंगे तो फिर लगेगा कि आज ज़्यादा है, लेकिन अगर उस समय कभी सोचा जाता रहा था तो ये लगता था कि उस समय ज़्यादा है। सर आपको क्या, आप क्या कहेंगे इस पर? तो सब सामने दिख रहा है, महंगाई तो चरम सीमा पे है और एक सरकार का काम है इसको नियंत्रण में करना। उसके अपने तरीके हैं, कहाँ सब्सिडी देना है, कहाँ नहीं देना है, तो सरकार का काम है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने नारी शक्ति बढ़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो भी आप खबरें सुनती ही रहती हैं, नारियों की कितनी शक्ति बढ़ी, कितनी उनकी सुरक्षा हो रही है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, पहले से ज़्यादा बढ़ गई घटनाएं, बल्कि कहीं सुरक्षित नहीं है। तो इसी तरह लोगों से क्या कुछ है लोकसभा चुनाव को लेकर, चुनावी मूड लोगों की क्या सोचना है, इसी तरह लोगों से मिलते रहेंगे और चुनावी मुद्दों पर बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।